पुराने समय की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक बुद्धिमान राजा था। उसका राज्य बहुत बड़ा था, जिसमें कई शहर, गांव और नदियां थीं। राजा ने सोचा कि अगर उसका राज्य सही तरीके से व्यवस्थित होगा तो वह हर क्षेत्र की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। इसी विचार से उसने अपने सबसे चतुर गणितज्ञ को बुलाया। गणितज्ञ ने राजा की समस्या का समाधान मैट्रिक्स के रूप में दिया। चलिए इस रोचक कहानी को समझते हैं। राजा ने कहा, मुझे यह जानना है कि मेरे राज्य के हर शहर में कितने लोग रहते हैं, वहां कितनी नदियां बहती हैं और कितने बाजार हैं। लेकिन यह सब एक ऐसी तालिका में दिखाओ जिसे मैं आसानी से समझ सकूं। गणितज्ञ ने राज्य का नक्शा और जानकारी इकट्ठा की और उसे एक टेबल के रूप में व्यवस्थित किया। उन्होंने इसे मैट्रिक्स कहा। राज्य में 3 मुख्य शहर थे, अयोध्या, मथुरा और काशी। गणितज्ञ ने राजा से कहा, हम आपके राज्य की सभी जानकारियों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके लिए मैं हर शहर की जानकारी को एक विशेष तरीके से लिखूंगा। गणितज्ञ ने समझाया, पंक्तियां, रोज, हर शहर के नाम को दर्शाती हैं और स्तंभ, कॉलम्स, हर शहर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को दिखाते हैं, जैसे कितनी जनसंख्या है, कितनी नदियां हैं और कितने बाजार हैं। इसके बाद गणितज्ञ ने कहा, अयोध्या में 5000 की जनसंख्या, 2 नदियां और 10 बाजार हैं। मथुरा में 7000 की जनसंख्या, 1 नदी और 8 बाजार हैं। काशी में 6000 की जनसंख्या, 3 नदियां और 12 बाजार हैं। गणितज्ञ ने इन जानकारियों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से राजा के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, इस जानकारी को इस तरीके से लिखने से आपको अपने राज्य के हर क्षेत्र की स्थिति को समझने में आसानी होगी। राजा ने प्रसन्न होकर गणितज्ञ की इस विधि को सराहा, क्योंकि इससे राज्य की जटिल जानकारियां भी सरल और स्पष्ट हो गईं। राजा ने पूछा, मेरे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? गणितज्ञ ने हर शहर की जनसंख्या का जोड़ किया और उत्तर दिया, 5000 प्लस 7000 प्लस 6000 18,000। आपके राज्य की कुल जनसंख्या 18,000 है। राजा ने फिर पूछा, किस शहर में सबसे अधिक बाजार है? गणितज्ञ ने बाजारों की संख्या का विश्लेषण किया और जवाब दिया, काशी में 12 बाजार हैं, जो आपके राज्य में सबसे अधिक हैं। राजा ने अगला सवाल किया, क्या जिन शहरों में अधिक नदियां हैं, वहां बाजार अधिक हैं? गणितज्ञ ने नदियों और बाजारों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया। अयोध्या 2 नदियां और 10 बाजार, मथुरा 1 नदी और 8 बाजार, काशी 3 नदियां और 12 बाजार। गणितज्ञ ने कहा, ऐसा लगता है कि जहां नदियां अधिक हैं, वहां बाजार भी अधिक हो सकते हैं। हालांकि इसे पूरी तरह से तय करने के लिए और गहराई से अध्ययन करना होगा। गणितज्ञ ने राजा को समझाया कि मैट्रिक्स का उपयोग बड़े राज्य की जानकारी को व्यवस्थित और तेजी से समझने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मैट्रिक्स आपके राज्य के प्रबंधन को आसान बना सकता है। चलिए मैं आपको इसके गुण समझाता हूं। 1. गुणा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। गणितज्ञ ने बताया, अगर आप हर शहर की जनसंख्या और बाजारों से होने वाली आय जानना चाहते हैं, तो आप इस जानकारी को एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ गुणा कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, मान लीजिए हर बाजार से 1000 की आय होती है। ऐसे में अयोध्या में 10 बाजार हैं, तो कुल आय होगी 10,000। मथुरा में 8 बाजार हैं, तो कुल आय होगी 8,000। काशी में 12 बाजार हैं, तो कुल आय होगी 12,000। उन्होंने इस जानकारी को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया। इनकम मैट्रिक्स, अयोध्या 10,000, मथुरा 8,000, काशी 12,000। 2. डेटा का विश्लेषण। गणितज्ञ ने आगे कहा, इस मैट्रिक्स का उपयोग करके आप आसानी से देख सकते हैं कौन से शहर को सबसे अधिक संसाधन चाहिए और किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। राजा ने इस तकनीक की तारीफ की और इसे अपने राज्य की प्रबंधन प्रणाली में शामिल करने का आदेश दिया। मैट्रिक्स ने राज्य की जानकारी को न केवल व्यवस्थित किया, बल्कि राजा को त्वरित और बेहतर निर्णय लेने में मदद की। राजा ने मैट्रिक्स का महत्व समझा और इसकी शक्ति को पहचाना। उन्होंने इसे राज्य के हर क्षेत्र में लागू करने का आदेश दिया। सेना, सैनिकों की तैनाती के लिए। कृषि, फसलों की मात्रा और उनके क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए।
व्यापार, बाजारों और राजस्व का विश्लेषण करने के लिए। मैट्रिक्स ने राज्य की जानकारी को न केवल व्यवस्थित किया, बल्कि राजा को बेहतर और त्वरित निर्णय लेने में भी मदद की। इस तकनीक ने राजा के राज्य को न सिर्फ सुव्यवस्थित बनाया, बल्कि इसे समृद्धि की ओर भी ले गया। मैट्रिक्स की यह सरल लेकिन प्रभावी प्रणाली अब राजा के शासन की नींव बन चुकी थी। मैट्रिक्स वह उपकरण है जो जटिल समस्याओं को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। यह सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि किसी भी बड़े सिस्टम को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का तरीका है।